फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chemistry is not just formula, it is the science of transformation. Burning of magnesium रिमन एग्जाम्पल देख सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ग्राफिक्स कितना मस्त है। तो इस चैप्टर में मैं आपको पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिटेल में समझाऊंगा। देख सकते हैं ए प्लस बी रिएक्टेंट्स, जो एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी जो बना है वो प्रोडक्ट। यहाँ कुछ केमिकल्स देख सकते हैं और रिएक्शन इसमें हो रहा है इन्वॉल्व। तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट इनटू अ न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो कि एक ए प्लस बी जब रिएक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और उसमें उसका प्रॉपर्टीज़ और सब प्रोडक्ट्स जो डिफरेंस होता है। एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमन, जो मैंने आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया था। रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी दिखाया था। डाइजेशन ऑफ फूड, आप जो कि डेली फूड खाते हैं कंज्यूम करते हैं वो भी आपके पेट में रिएक्शन ही होता है। तो ये सीएल मिलके आपके जो फूड को है वो डाइजेस्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपने अपने लाइफ में तो देखा होगा जब मिल्क से दही बनता है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। रिएक्टेंट ए प्लस बी जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी। और अब देखते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस यहाँ देख सकते हैं इंडिकेशन दिया है कुछ। पहले चेंज इन कलर होता है ब्लू से ग्रीन, फिर सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर, हीट इज़ इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब। जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होता है, दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वाइट पीपीटी बनता है किसी भी रिएक्शन में। चेंज इन स्टेट होता है, आइस से वाटर बनता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फिज साउंड, जैसे कि साउंड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो उसमें ऐसे करके साउंड आता है। तरह है केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूलाज। जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन, ए वर्ड इक्वेशन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वो वाटर बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन। H2O2 मिलके H2O बनाते हैं, रिएक्टेंट इसमें है, प्रोडक्ट H2O हमारा पानी बन रहा है। अब 4 देख लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है a chemical equation in which the number of atom of each element is equal on both side of the equation। जैसे कि यहाँ पे 2H2 है, O2 है, यहाँ पे 2H2O, इसे H2O इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे लगा देंगे 2। अब एलिमेंट को बैलेंस कैसे करते? एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन या अच्छा है, रिएक्टेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स 4, ऑक्सीजन के 2 हैं, प्रोडक्ट में 4 बन रहे हैं और ये तो ही बैलेंस है। रिमेंबर मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मास जो कि ना डिस्ट्रॉय होता ना कि फॉर्म होता है कोई भी रिएक्शन जब होता है रिएक्शन के दौरान। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जनरल फॉर्म देख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। जो 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल CaO प्लस H2O, CaO देखते हैं हीट निकलता है, A प्लस बी जब कंबाइन होता है A प्लस बी निकलता है। बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। जनरल फॉर्म देखते हैं ए बी है, यही प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया है और यहाँ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन गया है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इसमें A प्लस बी दो प्रोडक्ट निकलते हैं और कॉम्बिनेशन में इसमें एक प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में इसका सेम उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल CaCO3 CaO प्लस CO2, इसमें हीट भी निकलता है। नहीं गलत, इसमें हीट निकलता है, इसमें हीट दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल्स टाइप्स देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट से होता है, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट से होता है। सनलाइट भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है, हीट से भी होता है। तीनों अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट किसी वीक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अ
A reaction in which a more reactive element displays a less reactive element from its compound. जनरल फॉर्म देते हैं ए प्लस बी सी इजक्वल टू ए सी। यहाँ ए जो है बी को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे चला गया तो बी यहाँ आ गया है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल जेडीएन जिंक प्लस सी यू एस ओ फोर डॉट प्रोडक्ट बन रहा है जेडीएन एस ओ फोर प्लस सी यू। यहाँ जिंक कॉपर को रिप्लेस करके इसको यहाँ भेज दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल जो कि रिप्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को, आप इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे देख सकते हैं। और चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म अ न्यू सम्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जनरल फॉर्म ए बी प्लस सी डी जब रिएक्ट करते हैं तो ए डी बनता है, यहाँ सी बी बनता है। जो ए है वो सी को रिप्लेस करता है, जो बी है वो डी को रिप्लेस करके यहाँ बन जाता है, देख सकते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, आप कोई कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिए गए, आप इसको नोट कर सकते हैं चाहे तो। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ट्रिक्स, इफ़ यू सी टू कंपाउंड्स एंड आयंस चेंजिंग पार्टनर्स इट इज़ डबल, देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl। AgCl जो कि कम में होता है, डिसॉल्व होता है NaO में। यहाँ देखो बिफोर रिएक्शन है, आफ्टर रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होता है वाइल प्रेसिपिटेट AgCl। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अब बात कर लेते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें रिएक्शन में इसका उल्टा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एग्जाम्पल इसके यहाँ है, आप नोट कर सकते हैं कुछ। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस, कॉपर इज ऑक्सीडाइज। नोट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर टुगेदर। नोट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं दोनों एक साथ ही ऑकर होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर टुगेदर, एक ही साथ होते हैं। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, जब दोनों साथ में होते हैं। एग्जाम्पल CuO प्लस H2, जब रिएक्शन कन्वर्ट होता है इसमें तो Cu प्लस H2O ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से रिडक्शन CO इसको करता है, यहाँ ऑक्सीडेशन करता है। कोरोजन क्या होता है, आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, द ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन्स, रस्ट फार्मूला, या Fe2O3 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। या Fe2O3 डॉट H2O, प्रोसेस इसका देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देख सकते हैं। शाइनिंग आयरन नेल, जब एयर प्लस मॉइस्चर, जैसे आप कहीं देखे होंगे धूप वूप में कोई मेटल रखा रहता है, सरिया रखा रहता है, किल रखा रहता है, जब वो एयर और मॉइस्चर से कंबाइन होता है जब, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो उसके ऊपर का लेयर है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। प्रिवेंशन आप इसको कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप पेंट करते हैं, आपका कोई दरवाज़ा या कुछ अगर मेटल का है तो उसको आप पेंट, तो 10 जो है रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल रिजल्टिंग इन अ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जब आप कोई चिप्स देख सकते हैं, एग्जांपल दिया चिप्स पैक विथ नाइट्रोजन, ये जो चिप्स है उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करके तब उसमें कोई भी खाने वाला आइटम्स रखे जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। एग्जांपल रेंसिड फूड। और प्रिवेंशन आप इसको कर सकते हैं, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेटर। आप इसलिए फ्रिज में अपना फूड अगर जो रात में बना रहता है खाना उसको प्रिवेंट कर देते हैं, रख के फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। ऐड एंटीऑक्सीडेंट नाइट्रोजन, फ्लशिंग इन फूड पैकेट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है केमिकल रिएक्शन के, देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है, फॉर्म रिएक्टेंट। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोरोजन क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। तो इतने इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थे आपके क्लास 11 बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके सामने आ रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2Mg + O2 मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक। आपको एक कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ। फोकस ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, आप इस पर फोकस करो ज़्यादा है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही लाइन एनसीईआरटी में जितना है उतने इसे आ जाता है। और सेकेंड है लर्न ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ एग्जांपल एंड डायग्राम। डायग्राम तो आपको हर एक इक्वेशन का लर्न करना चाहिए। प्रैक्टिस एंटीऑक्सीडेंट एंड रिडक्शन डेफिनेशन, रिमेंबर कोरोजन एंड डेंसिटी डायग्राम, रिवाइज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, रेगुलर डू एनसीईआरटी इक्वेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लास 10 में सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू और एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, वही आप इम्पॉर्टेंट आपके लिए अभी है। आपको देख सकते हैं क्यूक रिवीजन सीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। देख सकते हैं कुछ आपको क्विक रिवीजन सीट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।